Hi, good morning students. Here we present here to explain the summary of the chapter The Little Girl. लिटिल गर्ल एक छोटी सी बच्ची के बारे में है जिसका नाम है केसिया। और केसिया के जो फादर हैं वो ऐसे थे जिससे वो बहुत डरती थी। हर सुबह काम पर जाने से पहले उसके पापा उसके कमरे में आते थे, उसे प्यार करते थे और उसे बाय करते थे। वो कह देती थी बाय बाय पापा, लेकिन जब उनके गाड़ी की आवाज़ दूर तक जाते हुए महसूस होती थी तो बहुत खुश हो जाती थी कि अब मेरे पापा चले गए। मीन्स वो पापा से इतना ज़्यादा डरती थी। और शाम को जब वो घर आते थे तो वो डर कर सहम कर सीढ़ियों के पास खड़ी हो जाती थी और हॉल में उनकी ऊंची आवाज़ सुनाई देती थी कि मेरी चाय ड्राइंग रूम में ले आओ। क्या न्यूज़पेपर अभी तक नहीं आया है? माँ जाओ देखो मेरा अखबार बाहर तो नहीं है, और मुझे मेरे स्लीपर ला कर दो। केसिया उसकी माँ से पुकारती थी कि अगर तुम एक गुड गर्ल हो तो नीचे जाकर अपने पापा के जूते उतार दो। और वो नीचे जाती थी धीरे धीरे हॉल को पार करती हुई और फिर उनके जूते उतारती थी अपने पापा को। और फिर वो चश्मा रखा होता था जिससे वो पहन लेती थी, और चश्मे के अंदर से जब वो उसे देखती थी तो उसे अपने पापा बहुत भयानक लगते थे, बहुत डर जाती थी वो। फिर वो बोलते थे अच्छा केसिया जल्दी करो, इन जूतों को उतारो और बाहर ले जाओ। क्या आज तुम एक अच्छी लड़की रही दिन भर? मैं नहीं जानती पापा। तुम नहीं जानती? अगर इस तरह से हकलाओगी तो तुम्हारी माँ को तुम्हें डॉक्टर के पास ले जाना पड़ेगा। जबकि वो दूसरों लोगों के साथ बात करते हुए कभी नहीं हकलाती थी। ऐसा करना लगभग वो छोड़ चुकी थी। सिर्फ वो पापा के सामने ही हकलाती थी, क्योंकि डर की वजह से जो बात वो कहना चाहती थी वो उसके मुंह से नहीं निकल पाती थी। क्या बात है, तुम इतनी दुखी क्यों दिखाई दे रही हो? केसिया की माँ, मैं चाहता हूँ तुम बच्चों को ये सिखाओ कि वो ऐसे ना लगें जैसे बिल्कुल मरने जा रहे हों। केसिया, यहाँ मेरे चाय के कप को टेबल पर रख दो। केसिया अपने पापा के हाथ को, उनकी गर्दन को, उनका मुंह और सब कुछ जब वो जमाई लेते थे तब वो देखती थी तो उसे लगता था कि कितना बड़ा इनका मुंह है, ऐसा लगता था कोई राक्षस हो। और संडे में तो उसकी दादी उसे कहती थी नीचे जाओ और अपने मम्मी पापा से बात करो। तो ड्राइंग रूम में जाती थी और उनके पापा जो हैं सोफ़े पर लेटे हुए होते थे और अपना हैंकी अपने चेहरे पर डालकर लेटे रहते थे, और तकिए पर उनका सर होता था और उनके खर्राटे सुनाई देते थे। वो स्टूल पर बैठ जाती थी और अपने पिताजी को जब तक देखती रहती थी जब तक वो जाग न जाएं। वो अंगड़ाई लेते हुए उठते थे और कहते थे इस तरह से घूर घूर कर मुझे केसिया क्यों देख रही हो? तुम एक छोटे भूरे उल्लू की तरह दिखाई दे रही हो। एक दिन ठंड की वजह से केसिया को कमरे में रखा गया तो उसकी दादी ने उसे बताया कि तुम्हारे पापा का बर्थडे है अगले वीक में, तो तुम्हें मैं ये सजेस्ट कर रही हूँ कि तुम एक रेशम के टुकड़े से एक पिन कुशन बना दो और अपने पापा को वो गिफ्ट दे देना। तो केसिया ने बहुत मेहनत से एक दोहरा सूती कपड़ा लिया, उसे 3 तरफ से सिला और फिर सोचती थी कि मैं इसके अंदर कोई चीज़ भर दूँ इस कुशन के अंदर, तब मैं इसको सियूँ। तो वो सब जगह ढूंढ रही थी, बागीचे में, इधर उधर। फिर अपने माँ के वो बेडरूम में गई तो वहाँ पर कुछ बेड से सटी हुई टेबल पर बहुत सारी शीट्स रखी हुई थी। उसने उनको इकट्ठा किया और कैंची से छोटा छोटा काट कर उन्हें उस कुशन के अंदर भर कर सिल दिया। और फिर उसने देखा कि उसी रात घर में बहुत हंगामा हो रहा था। उसके पापा जो है ना अथॉरिटी के लिए एक स्पीच उन्होंने लिखी थी और वो स्पीच कहीं खो गई थी, वो सब ढूंढ रहे थे। तो उसकी माँ ने इससे पूछा केसिया मुझे लगता है कि तो क्या तुमने देखा है बेडरूम में कुछ पेपर्स रखे हुए थे? तो उसने कहा हाँ रखे हुए थे, मैंने सरप्राइज़ गिफ्ट के लिए उनको फाड़ दिया और कुशन में भर दिया है। तो उसकी माँ चिल्लाने लगी अरे ये तुमने ये क्या कर दिया है? उसे खींचकर पापा के सामने लाया गया और उन्होंने वो कमर पर हाथ रखे उसे घूर घूर कर देख रहे थे। तुमने क्या किया है? उससे पूछा कि ना 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 नहीं माँ मुझे कुछ नहीं पता है। वो हकलाने लगी क्योंकि उसे पता ही नहीं था कि ये पेपर पापा के काम के हो सकते हैं। उससे कहा गया तुम नीचे जाओ उस घटिया चीज़ को लाओ जिसमें तुमने इसको सिला है। और वो इतना ज़्यादा रो रही थी कि इसका कि बिल्कुल समझ नहीं सकी कि वो क्या करे। वो शाम को अपने कमरे में अंधेरा करके लेट गई। उसके पिताजी फिर हाथ में छड़ी लेकर कमरे में आया। उन्होंने कहा तुम्हारी गलती के लिए मैं तुम्हें पीटने वाला हूँ। तो वो चिल्लाने लगी कि नहीं नहीं मेरे साथ ऐसा मत करो। फिर उन्होंने कहा कि बैठ जाओ, अपने हाथ आगे करो। तुम्हें हमेशा के लिए सिखाया जाना चाहिए कि उन चीज़ों को हाथ मत लगाओ जो तुम्हें नहीं पता है। तो उसने कहा ये वो आपके बर्थडे के लिए था। लेकिन फिर भी वो रुके नहीं और उसके छोटे छोटे हाथों पर छड़ियों के निशान बन गए। उसकी पिटाई हुई। कई घंटे बाद
दादी ने उसे शॉल में लपेट लिया और झूलने वाली कुर्सी पर उसे बिठा दिया। वो बिल्कुल अपनी दादी से चिपक गए और रो रो कर कहने लगी, पता नहीं ईश्वर ने पिता क्यों बनाए थे, पापा को नहीं बनाना चाहिए था, पता नहीं दुनिया में क्यों ये फादर लोग आते हैं। तो कहती, मेरी बच्ची, दादी ने कहा कि तुम अपना चेहरा साफ़ करो, अपनी नाक साफ़ करो और तुम सब भूल जाओ। मैं तुम्हारे पापा को समझाने की कोशिश करती हूँ। वो इसलिए नाराज़ थे क्योंकि आज रात का स्पीच जो उन्होंने लिखा था उनके पास कुछ भी नहीं था बोलने के लिए। लेकिन वो बच्ची नहीं बोली, कभी भी नहीं बोली कि उसके हाथों पर जो चोट लगी हुई थी उसमें दर्द हो रहा था और उसने अपने हाथों को पीछे कर लिया। उनके पड़ोस में एक फैमिली रहती थी, मैकडॉनल्ड। उनके 5 बच्चे थे। तो वो अपने घर के डोर के सुराग से देखती रहती थी कि मैकडॉनल्ड अपने बच्चों के साथ खेलते रहते थे। उनके 3 बेटे थे, 2 छोटी छोटी लड़कियां थीं। वो सब फूलों की क्यारियों की तरफ चक्कर काट रहे होते थे। कोई पाइप से, शावर से पानी एक दूसरे पर डाल रहा होता था। कोई अपने पापा के कोट की जेब में बच्चे लटक रहे होते थे। तो उसे लगा कि पिता भी कितने अलग अलग होते हैं। एक ये पिता हैं जो अपने बच्चों के साथ इतना हंस हंस कर खेलते रहते हैं, और एक मेरे पिताजी हैं। एक दिन ऐसा होता है कि केजिया की माँ बीमार हो जाती हैं और उनकी दादी उन्हें लेकर हॉस्पिटल चली जाती हैं। वो घर में बिल्कुल अकेली होती है और उसका वहाँ पर एक सर्वेंट होता है जो काम कर रहा होता है, लेकिन उसे कमरे में अचानक डर लगने लगता है और वो सोती है तो बुरा सपना देखती है और फिर चीखने लगती है। तो उसने कहा कि मैं क्या करूँगी अगर मुझे और फिर से बुरा सपना आ गया और दादी भी नहीं है, मैं क्या करूँगी। तो सर्वेंट ने कहा कि तुम सो जाओ और तुम चिल्लाना मत क्योंकि तुम्हारे पिताजी डिस्टर्ब होंगे। लेकिन जैसे ही वो सोई उसे फिर वही पुराना सपना आ गया। हाथ में चाकू और रस्सी लेकर एक कसाई उसकी तरफ बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा था और डरावनी मुस्कान के साथ उसे देखता है। वो हिल भी नहीं सकती थी, ना सीधी खड़ी हो सकती थी। वो चीख मारती है, दादी माँ, दादी माँ। वो कांपती हुई जाग जाती है। फिर देखती है कि उसके पापा उसकी चीख सुनकर उसके बेड के पास कैंडल लेकर खड़े हुए हैं और वो पूछते हैं कि क्या बात है। तो केजिया कहती है कि मुझे दादी चाहिए, मुझे दादी चाहिए। उन्होंने मोमबत्ती बुझा दी और बच्ची के पास ही लेट गए उस बिस्तर पर। केजिया भी आधी सोई थी। फिर उसे लगा कि कसाई फिर उसकी हंस रहा है, उसके चारों तरफ वो दिखाई दे रहा है और उसकी तरफ बढ़ रहा है उसे मारने के लिए। उसने अपने पापा को बहुत तेज़ी से जकड़ लिया अपने हाथ से और उनके शर्ट के कॉलर को बहुत तेज़ी से पकड़ लिया। बहुत अंधेरा था कमरे में, लेकिन अब उसे पापा के पास होने की वजह से अंधेरे से डर नहीं लग रहा था। फिर उसके पापा ने कहा कि तुम अपने पैरों को मेरे पैरों के बीच में रख लो जिससे ये गर्म हो जाएं, बहुत ठंडे हो रहे हैं। उसके पापा बहुत थके हुए थे, थोड़ी सी देर में सो गए। लेकिन बच्ची के मन में एक बहुत अजीब सी फीलिंग आई। उससे लगा कि बेचारे मेरे पापा जी इतने बुरे नहीं हैं जितने मैं सोचती हूँ, और मेरे पापा की तो कोई देखभाल करने वाला भी नहीं है। लेकिन उनकी जो बॉडी थी ना, वो दादी माँ से ज़्यादा कठोर थी। दादी माँ तो बहुत सॉफ्ट लगती हैं जब मैं उनके साथ सोती हूँ। और मेरे पापा को कितना काम करना पड़ता है, वो इतना थक जाते हैं कि वो जो पड़ोस में मिस्टर मैकडॉनल्ड हैं उनकी तरह बच्चों के साथ नहीं खेल सकते हैं क्योंकि उन्हें टाइम नहीं मिल पाता है। और जब वो घर आते हैं, टाइम होता है, तो इतने थके हुए होते हैं कि वो सो जाते हैं। फिर उसे याद आया कि उसने उनका बहुत ही इम्पोर्टेंट पेपर फाड़ डाले थे। वो अचानक हिली और गहरी सांस ली। उसके पापा जाग गए और उन्हें पूछा, क्या बात हुई बेटा, क्या तुमने फिर से डरावना सपना देखा है। तो लड़की कहती, नहीं पापा, मेरा जो सिर है ना वो आपके दिल के ऊपर है, सीने पर है, और मुझे आपकी धड़कने की आवाज़ सुनाई दे रही है। आपका दिल कितना बड़ा है पापा, आप कितने अच्छे हैं पापा। यानी केजिया जो होती है उसका जो विचार अपने पापा के बारे में पहले होता है वो बाद में बदल जाता है, उसे अपने पापा बहुत अच्छे लगने लगते हैं।